भागने में उसका रिवॉल्वर गिर गया। गिरने के बाद वो भाग रहा था, उसको गिर गया। गांव के मुखिया वो रखे बंदूक, और सर उसके बाद भी हम लोग रो रहे थे, गा रहे थे अपने घर में। तब वो 2 बजे रात को आए, आकर सीढ़ी लगाकर घर में चढ़े। लेडीज पे पुलिस है तो हम बोले है कहाँ, तो लेकर तो आइए। तो लेकर आए नहीं, मुझे बाहर द्वार पर ले जाकर वहाँ से लेडीज पुलिस मेरा हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ के बोल रही है तुम्हें कोई भी नहीं मारा है, कोई नहीं मारा। तो हम बोले कि नहीं, हमें बड़ा बाबू मारे हैं 2 चटकन के टाइम रहे। लड़का हमारे द्वार पर बैठा रहा, हम ढाबा में ठाड़ा नहीं, 4 गो लड़का रहे साथ में। तो दक्षिण टोला झगड़ा भला होने से गाड़ी देते दरोगा हमारे द्वार पर आ गए। जस्टिस फॉर राहुल को लेकर काफ़ी एक सोशल मीडिया मामला ट्रेंड कर रहा है। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के बिहियां प्रखंड के बिहियां थाना क्षेत्र के बरुना गांव में, जहां पे आपको बता दें कि होली के रात एक 20 वर्षीय युवक को गोली लग जाती है। और गोली की वजह क्या है, हम इस गांव में आके उसके जो राहुल जस्टिस फॉर राहुल सिंह के घर पे हम मौजूद हैं। और यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, और हम महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो होली का जो उस दिन का रात था, मतलब उस दिन क्या घटनाक्रम था। और पुलिस प्रशासन के पर भी कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो हम पूरी जानकारी जो यहाँ पे महिलाएं हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत सारी महिलाएं जो बयान दी हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है। और महिलाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन का जो घटनाक्रम था क्या हो पाया था। बहुत सारी यहाँ पे देखिए लड़कियां हैं, क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन हम लोग अपने रूम में सोए भी नहीं थे सर, बैठ कर रो रहे थे। मेरे भाई को गोली लगा था तो हम लोग बैठ कर रो रहे थे। सर 9 या 10 बज रहा था, उसी टाइम का घटना है। वो भी गोली लगा था सर 2 बजे रात को। वो तो उसी टाइम गोली लगा और मेरे भाई को सब लोग लेकर चले गए। 2 बजे रात को हम लोग सिर्फ लेडीज़ थे अपने घर में, और एक मेरा भाई था और एक मेरे चाचा थे और 2 नाबालिग उनके लड़के थे। वहीं पर हम लोग बैठ कर सर रो रहे थे, अपने भाई के सोच में रो रहे थे। इतने में सब लोग पुलिस आए और दरवाज़ा हम लोग बंद किए थे सर। सब तोड़ फोड़ करने लगे, कर सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गए। चढ़ कर आकर आंगन में हम लोगों से मार पीट ऐसे दरवाज़ा खुलवाने लगे। हम लोग रूम में सोए थे तो आकर बोल रहे हैं कि अकेले सोती हो। तो हम बोले अकेले सोते हैं किसी, आपको क्या? कौन कौन? ये सब बड़े दरोगा थे, बड़े साहब थे। हाँ वहीं बोले थे। उसके बाद हम लोग बोले कि हम रूम में सोए अकेले या कैसे भी, आपको क्या मतलब है? तो आकर मेरा हाथ पकड़ के, मैं बाल पकड़ के बाहर लेकर चले गए। हमको झोटा भी पकड़े थे, मैं झोटा पकड़ के द्वार पर लेकर चले गए। इतने में हम लोग वहाँ पर सर उनसे बोल भी रहे थे हम लोग कुछ किए हैं, कुछ कोई क्रिमिनल तो नहीं ना जो हम लोग को ऐसे ले जाया जा रहा था। हम द्वार पर ले गए। उसके बाद मेरी दीदी, मेरे सब कोई चाची, सब लोग घर पर थे। उन लोगों को भी मार पीट कर सब लोग बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद सर हम लोगों को वहाँ पर गांव के बाहर ले गया। वहाँ पर बैठे थे 2 बजे रात को गाड़ी में। वहाँ से थाना भी हम लोग को नहीं ले जा रहे थे। वहीं पर बैठा कर हम लोग से ये वो पूरा क्या क्या बोल रहे थे, गाली दे रहे थे। उसके बाद हम लोग को उतार कर बस में, बड़ा बाबू, हाँ वो लोग बहुत सारे फोर्स भी थे, सब गाली दे रहे थे। लेडीज नहीं दे रही थी, सिर्फ जेंट्स थे, वो सब दे रहे थे। देने के बाद जब हम लोग बैठे थे सर वहीं पर, तो वो लोग ले नहीं जाते। हम लोग बोले कि सर यहाँ बैठाने से अच्छा कि हम लोग को थाना में पहुँचाइए। वो हम लोग का फ़ोन भी छीन लेते, लेकिन नहीं तो हम लोग वीडियो बना लेते। छीन कर हम लोग का फ़ोन, हम लोग को वहाँ पर गाली, जब हम लोग बोलने का कोशिश करें तो वो मार भी रहे थे हम लोगों को। कौन मार रहा था? वहीं बड़े बाबू ही थे। हाँ वही मार रहे थे। उन पर स्टार भी लगा था, हम देखे थे, उनको पहचान भी जाएंगे। 3 स्टार लगा था उनके। क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ था? हमारे घर पे तो हमारे घर पे ना सीढ़ी लगाए द्वार से, और द्वार से सीढ़ी लगाकर मेरे बरामदा में घुसे। बरामदा में घुसकर दरवाज़ा खुलाने को भी कोशिश भी नहीं किए हैं, तोड़ने को वो लोग कोशिश किए हैं। और तोड़ने को तो हम लोग भाभी और बड़े पापा सब एक लाइने से ठहरे थे वहाँ पे, बोले कि दरवाज़ा खोल दो। तो हम लोग भाभी लोग मेरी दरवाज़ा खोल दी। और दरवाज़ा खोलने के बाद इतना गंदा वो लोग गाली दिए ना, क्या बताएं। गाली देने के बाद मुझे 2 तबड़क मारे। 2 तबड़क मारकर मुझे घिस कर न हटा दिए वहाँ से। फिर मुझे बड़ा बाबू ना एक डंडा मारकर मुझे गाली भी दिए। गाली देकर वो हम लेडीज़ पुलिस तो आई नहीं, लेडीज़ पुलिस को हम लोग खोजे ना, हम बोले कि लेडीज़ पुलिस लेकर आइए अंदर। तो वो बोल रहे हैं ना कि लेडीज़ पुलिस है। तो हम बोले है कहाँ, तो लेकर तो आइए। तो लेकर आए नहीं, मुझे बाहर द्वार पर
ले जाकर वहाँ से लेडीज पुलिस मेरा हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ के बोल रही है तुम्हें कोई भी नहीं मारा है, कोई नहीं मारा। तो हम बोले कि नहीं, हमें बड़ा बाबू मारे हैं 2 चटकन, तब पर भी नहीं ले जा। हम लोग को गाँव के बाहर बस में ले जाकर बैठा दिए और वहाँ पे इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, इतना गंदा गंदा कि क्या बताएं। हाँ, सब तो उस लोग तो पिए थे, सारा पिए थे। होली सर ये हुआ कि झगड़ा उधर हुआ था, जो झगड़ा हुआ है 2 आदमी में, उनका घर हम लोग का घर से 400 किलोमीटर दूर है उधर। वो गाली देते बड़ा बाबू इधर आया, मेरा भाई 4 दोस्त के साथ अपने द्वार पे बैठा था, होली का त्योहार था सर। वो इतना गंदा गाली दे रहे, आकर बोले भोसड़ी वाला माधर चौथ तू लोग द्वार पे बैठा रहे माधर चौथ। इतने में मेरे भाई बोले कहाँ सर कहाँ बैठे, अपने द्वार पे नहीं बैठे था। तारे भोसड़ी वाला बोलेगा माधर चौथ रंडी की औलाद तू हीरो बन रहा है। बड़ा बाबू बोल रहा है सर, जो गोली मारा है वो बोला, तो वो बोला कि सर अब गाली देंगे तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। वो बोला कि तू वीडियो बनाएगा, हीरो बनेगा, हमको तू धमकी देगा। इतने पे उसको निकाल के सर सब शराब में नशा में था, बस उसको पेट में गोली मार दिया। गोली मारने के बाद पब्लिक उस पर ऐसे कर, बताइए जिसको गोली लगेगा उसमें पब्लिक नहीं टूटेगा, जिसका लड़का को गोली लग गया पूरा गांव टूटा पड़ा। अब खुद उसको भागने में उसका रिवॉल्वर गिर गया, गिरने के बाद वो भाग रहा था, उसको गिर गया। गांव के मुखिया वो रखे बंदूक, और सर उसके बाद भी हम लोग रो रहे थे, गा रहे थे अपने घर में। तब वो 2 बजे रात को आए, आकर सीढ़ी लगाकर घर में चढ़े। सर हम सोए तो हम दरवाजा खोले, खटखटा तो हम दरवाजा खोले। इसके बाद वो हम मेरे झोटा पकड़ लिए, भोसड़ी बड़ा बाबू सर झोटा पकड़ कर हमको मारे, हम प्रेग्नेंट है, हमको झोटा, मेरा छोटा भाई बचाने लगा, जो गोलू नाम को पकड़ के ले गया सर। वो बचाने लगा कि इसको मत मारिए सर, आप क्यों लेडीज मारती, आप क्यों हाथ उस पर उठा रहे हैं। सर उसको ऐसे नेटी टांग लिए, नेटी टांग कर उसको 2 हंटर लगाए, तब उसको हम लोग पकड़ के बाहर निकाल दिए, ले गए पकड़ कर। इतना अत्याचार होता है लेडीज पे। तभी एसपी साहब न्याय नहीं को दे रहे हैं, इतना होने पर एसपी साहब न्याय नहीं दे रहे हैं। हम लोग का कोई शौक नहीं है कि हम लोग रोड पर निकल कर कैंडल मार्क्स निकाले, लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिला है तो मजबूर में होकर रोड पर निकले। जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग करेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। मोदी और योगी औरत और ये कुंवारी का लड़की को कितना छूट दे रहा है, कितना पढ़ने लिखने का, ये आकर पीकर गुंडागर्दी करेगा। दारू शराब भी पिया था, सब शराब पिया था, शराब पी कर ये गुंडागर्दी कर रहा है। सब पी कर इतना अत्याचार करेगा। पब्लिक अत्याचार करता है तो उसके पास सब औरत और लेडीज जितनी होती है भाग कर जाती है कि हमें रक्षा करे, वहीं आकर गुंडागर्दी करेगा तो किसके पास जाएगी। तभी एसपी साहब कोई न्याय नहीं दे रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो किस तरह से महिलाएं अपने दर्द को कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं। क्या बता रही हैं? कानून यही बताता है, सरकारी नौकरी वालों को इतना हम फ्री कर दे कि घर में घुस के बेटी बहनों को बेइज्जत करे, घर में से निकाल के ले जाए, मारे पीटे गाली गोलो सब कुछ करे। ये कानून के बाहर है कि नहीं है? कानून यही है, आप ही लोग बताइए, कानून यही है। छत से चढ़ के, किसी का गेट नहीं खुलवाए हैं, छत से चढ़ के बाहर से, और घर में फट से घुस के सारे घर का ताला फट 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 फट, घर में सो रहे हैं, गेट खोल के निकले, क्या हो गया क्या हो गया, बाहर निकल बाहर निकल, भोसड़ी वाली बाहर निकल बाहर निकल, सीधे बाहर निकलो। अरे क्या हुआ बताओ तो, ज्यादा बोलेगी तो अरेस्ट हो जाएगी। अब बताइए हम क्या कहें उस समय। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहुल सिंह जो कि राहुल के भी माँ भी हैं। होली के टाइम रहे, लड़का हमारे द्वार पर बैठा रहे, हम ढाबा में ठाड़ा नहीं, 4 गो लड़का रहे साथ में। तो दक्षिण टोला झगड़ा भला, उन्हें से गाड़ी देते दरोगा हमारे द्वार पर आ गए। माधव चौथ रंडी के औलाद गाड़ी देते, तो हमार लड़का बोला कि सर काहे गाड़ी देते हमारे द्वार पर। तो भोसी के औलाद बोला बे तो कहल सर हम वीडियो बनाए, तो रंडी के औलाद वीडियो बनेबे, माधव चौथ वीडियो बनेबे, आ तल उतने पर गोली मार दिलक हम लड़का के। बड़ा बाबू मार दिल। और भी यहाँ पे महिलाएं, आपके घर जी हम लोग सोए थे घर में, उसके बाद छत पर ऊपर सीढ़ी लगाकर आए, सीढ़ी लगाकर नीचे उतर कर मेरा बड़ा बेटा सोया था, पहले उसके पास गए
हम लेकर सोए थे तब बोला कि निकलो निकलो निकलो, उसको हाथ पकड़ के बाहर बैठा दी। आपका घर किधर है? यहीं पीछे है, गली के पीछे है, सटले है। मतलब पूरा गांव में उस दिन घुमा है? नहीं गांव नहीं, 4-5 घर घुमा है। मतलब टारगेट करके कैसे आखिर? करके सब लोग 5-6 घर घुसा है और ताला तोड़ दिया है 2-3 को घर में। उसके बाद हम लोग सोए थे, कमारी तोड़ दिया लात से, गंदा गंदा गाड़ी देकर बोला निकलो निकलो सब बाहर। बेटा को हम हाथ पकड़े थे, छोड़ो बेटा के हाथ, छोड़ो। हम कहे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे बेटे के हाथ, हम क्या किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। बेटा मेरा बाहर से आया है पढ़ने के लिए, पढ़ता था पटना में, आया है होली के दिए। हम इतना चलो 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 बाहर चलो, सब लोग के बस पर बैठा दिया, बैठा कर और बोल रहा है कि कुछ देर बहुत गंदा गंदा गाड़ी दिया। उसके बाद हम लोग बोले सब आदमी कि चलो ले चलो थाना में, चलो ले चलो थाना में। तो नहीं बोलेगी चुप रहो, अरेस्ट कर लेंगे बोलो। अब उसके बाद बेटे को बोले कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो नहीं, अब तुम लोग उतरो जाओ अपने घर। हम कहीं नहीं, हम बेटे के साथ चलेंगे। तो नहीं, सत्यम कुमार बेटा अभी जेल में लेके आ, जेल में ले गया है पकड़ कर। हमको लेकिन नहीं, बेटे के साथ हम जाएंगे। तो नहीं, बेटे को छोड़ दिया जाएगा बिहिया से, तुम जाओ घर पे। बेटे को छोड़ दिया, लेके जेल में डाल दिया। अभी आप लोग क्या किस तरह का न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि सब लोग के छोड़े, छोटा छोटा बच्चा है, यही चाहते हैं हम लोग पर न्याय दे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वक्त हम मौजूद थे, अब ले लीजिएगा ना आप लीजिए। बरुना गांव में मौजूद थे, जहां पे बहुत सारी महिलाएं थी और बहुत लोग थे यहाँ पे, महिलाएं थे, उनसे हम प्रतिक्रिया लिए हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, देखिए बहुत सारे पुरुष भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभी जिला परिषद के सदस्य भी अभी यहाँ पे बने हुए हैं, कृष्ण सिंह। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या घटना आपको जानकारी है? जैसे कि पूरे में भी बता चुके, हम आरा में भी हम लोग कैंडल मार्च निकाले थे और बिहिया में भी लेडीज लोग, औरत लोग जो है, जनप्रतिनिधि जो हैं, गांव के जो औरत वो लोग भी शांति मार्च निकाले थे। जैसे कि आप लोग को भी मालूम होगा कि यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर झगड़ा हुआ था आपस के, 400 मीटर मान लीजिए, आपस में दूसरे टोला में 2 पट्टीदार का लड़ाई था। लेकिन कौन से राजनीति के तहत कहा जाए कि क्या कहा जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है कि इस घर में आकर के जो औरत लोग सोई हुई थी, यहाँ पे आकर के एक निर्दोष लड़का को गोली मार दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो अंग्रेजों वाला हुकूमत हो गया। 1947 में हम उसके पहले जो जिंदगी जी रहे थे वो है कि जिसको चाहेंगे उसको गोली मार देंगे, जिसको चाहेंगे उठा लेंगे। फिर तो हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है कि रात को 12 बजे हमारे घर में घुस जाइएगा आप। अच्छा, पुलिस के कई कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, उनको भी चोट आई है, कहीं का बोल रहे लोग 18 टाका भी पड़ा हुआ है। हम लोग बोल रहे हैं तो जांच का विषय है, इसको निष्पक्ष एसपी साहब जांच करा लें। जब तक यहाँ पे थाना प्रभारी रहेंगे तो ये तो बाधा बनकर यहाँ पे खड़े रहेंगे ना जांच में। क्यों नहीं इनको हटा रहे हैं यहाँ से? थाना का जो प्रभारी हैं वो कैमरा ऑफ बोल रहे हैं कि आप हमारे बारे में पता लगा लीजिए, हमारा कैसा व्यक्तित्व है, हम किस लोगों से व्यवहार करते हैं, कि आज तक मेरा कोई शिकायतें नहीं। व्यवहार तो ये समक्ष दिख रहा है कि कैसा व्यवहार करते हैं, कि रात को जा करके और गोली चला रहे हैं एक निर्दोष पे। ये तो बिल्कुल झलक रहा है, बिल्कुल झलक रहा है।